स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं एंड मैनेज कर रहे हैं। तो आज हमारे पास यहाँ पर एक नया टॉपिक है, दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब क्या होता है कि हम लोन लेते हैं, तो लोन लेने के लिए हमारे पास दो टाइप के मेथड्स होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। कि अगर आप लोन पे नहीं करते तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी में हम क्या ऐड कर देंगे, अपना इंटरेस्ट ऐड ऑन करते जाएंगे। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बेसिक टर्म्स से स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसिक टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? वो मनी जो हम बोरो करते हैं। द मनी इज बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और द सम। नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है एडिशन मनी पेड बाय द बोरोर इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज अमाउंट। अब अमाउंट में हमारे पास क्या होता है? जब भी हम अमाउंट की बात करेंगे दैट इज द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जो टोटल मनी लेंडर को मिलता है, जिसने लोन दिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। देन उसके बाद आता है हमारे पास रेट। द इंटरेस्ट किस रेट पर हमें यहाँ पर मिल रहा है? मतलब 5%, 10%। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को यूनिफॉर्मली क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास एक नॉर्मल अमाउंट है तो उस पर हर साल इतना ही इंटरेस्ट दोगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। वी आर हैविंग सिंपल इंटरेस्ट। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला आता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट P इनटू RT अपॉन 100। अगर हमें क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे। देन अगर प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट करेंगे। अगर इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे। बट हमें यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 96,000 एंड द रेट इज 3.5% पर एनम एंड द टाइम इज 3 मंथ्स। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है फॉर 3 मंथ्स। चलिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन है दैट इज 9,600। देन उसके बाद हमें यहाँ पर रेट गिवन है दैट इज 3.5%। देन हमें यहाँ पर टाइम गिवन है, तो टाइम कितना गिवन है हमें यहाँ पर? 3 मंथ्स। और देखो ये जो परसेंट है हमें ये गिवन है पर एनम के हिसाब से। जब हम पर एनम के हिसाब से गिवन होगी और 3 मंथ्स होंगे तो हमें इसको किस में चेंज करना है? ईयर में। अगर आप इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 ईयर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हमें यहाँ पर क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको पता होगा तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? दैट इज 9,600। चलिए हो गया हमारे पास 9,600 इंटू रेट कितना है हमारे पास? अगर हमें ध्यान होगा तो रेट इज 3.5%। ठीक है, देन हमारे पास आता है टाइम। टाइम हमें कितना गिवन था? 1/4 ईयर्स। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और हमारे पास आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। 1 2 1 2 5 से करेंगे 7, तो 5 से करेंगे तो हो जाएगा 2। देन अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4 2 8, 8 2 16 एंड 4 से अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 112। और यहाँ पे कितना बचा रहा है हमारे पास? 7। तो यहाँ पर गएंगे तो दैट इज 12 7 84। ओके, तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया? सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 84। अब इसके बाद हमें क्या निकालना था? अमाउंट। चलिए अमाउंट निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था हमारे पास यहाँ पर? दैट इज 9,600। सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 84। उसको करेंगे तो हो जाएगा 9684। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलती होगी सिंपल इंटरेस्ट। अब उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है फाइंड द अमाउंट डायरेक्टली यूजिंग द फॉर्मूला। चलिए, तो इसको तो आप कर ही लेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करना है। आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर भी गिवन है दिस एंड सिंपल इंटरेस्ट शी रिटर्न द अमाउंट आफ्टर 3 years, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। चलिए क्वेश्चन इसको ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पर है शिवम बोरोड ₹4,800। तो ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि हमें यहाँ पर कितना गिवन है, दैट इज 4,800। देन उसके बाद हमें यहाँ पर बोला गया है यू हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो हमें यहाँ पर रेट फाइंड आउट करना है। चलिए और क्या गिवन है हमें यहाँ पर, अमाउंट गिवन है, उन्होंने कितना अमाउंट रिटर्न करा है, दैट इज 6240। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अगर इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 6240 माइनस 4800। यहाँ पर करेंगे दैट इज 40, ये हो जाएगा 1440। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पर फिर से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे, दैट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिला था, 1440। प्रिंसिपल आई थिंक कितना था हमारे पास, अगर देखें तो 4,800। देन आपको रेट तो फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड कितना गिवन है यहाँ पर, आई थिंक टाइम पीरियड ओके हम यहाँ पर लिखना भूल गए थे, दैट इज 3 years। तो यहाँ पर हम टाइम पीरियड ले लेंगे 3/100। देखिए 2 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक 1440 मल्टीप्लाई बाय, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर नीचे तो 1 बचा था एंड ऊपर बचे हैं यहाँ पर 48 इंटू 3। ठीक है, चलिए इसको 3 से डिवाइड करके देखिए क्या, 3 4 से 12 एंड 8 3 से 24, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये रेट कितना हो गया हमारा 1%। तो 1% इक्वल्स टू हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज फॉर पर एन। क्लियर, तो बस आपको ऐसे सॉल्व करना था। देन उसके बाद चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्वर्जन भी दे रखा है। तो चलिए जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो इस फॉर्मूले से हमें हमेशा क्या निकल के आता है, अमाउंट। तो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो फिर आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले ही हम क्या निकालेंगे, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 इज टू द पावर T। वैसे N लिखा होता है कहीं कहीं पर। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली लगाए तो सिंपल यही फॉर्मूला रहेगा हमारा, अमाउंट इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 इज टू द पावर T। देन उसके बाद अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो हमें अमाउंट और प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली बेसिस पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हम टाइम को तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम टाइम को क्या कर देते हैं, ट्वाइस, और रेट को क्या कर देते हैं, हाफ। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज इन फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर गिवन है 2 3/4, तो यहाँ पर तो आपका नॉर्मली 2 आ जाएगा रेज़ टू पावर में। फिर अगर जो फ्रैक्शन पार्ट बचा उसको 1 प्लस R इंटू फ्रैक्शन बाय 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है जब हमारे पास टाइम फ्रैक्शन होगा। अब उसके बाद आते हैं पेज नंबर 4 पर। तो यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 प्लस R/100 है तो जिस ईयर का जो रेट होगा उसको हम अलग से मेंशन कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 एंड यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
ओके, तो यहाँ पर आता है P2 invested 256 for 1 year as a fixed deposit if the rate of interest is 12.2% per annum compounded half yearly. Calculate the amount he gets after 1 year. तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल हमें यहाँ पर गिवन है ₹256। यहाँ पर आपको रेट गिवन है कितना 12.1/2% पर एनम। एंड ये जो गिवन यहाँ पर हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है दैट इज फॉर हाफ ईयरली बेसिस। अब यहाँ पर हमें जो टाइम गिवन है वो 1 ईयर गिवन है। अब देखिए बेसिकली अगर आपको रेट निकालना है तो आप क्या करेंगे, रेट को हम क्या करते हैं हाफ करते हैं और टाइम पीरियड को डबल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हाफ करेंगे तो 12 2 24 प्लस 25/2 लिखा था, ये हो जाएगा 4% पर एनम। एंड ये जो टाइम है ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, बस अब इसको पुट करना है हमें यहाँ पर। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारे पास, दैट इज अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस 1 रेट अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n। चलिए करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दैट इज 256 ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 कितना होगा, रेट कितना हमारे पास 25/4 100 रेज़ टू द पावर n कितना हमारे पास दैट इज 2। चलिए अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 25 × 25 25 4 जो 16 हो जाएगा 16। अब ये हो जाएगा 256 मल्टीप्लाई बाय, आप इसको 2 टाइम्स करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 17/16 रेज़ टू द पावर 2। इसको सॉल्व करते हैं 256 मल्टीप्लाई बाय 17/16 मल्टीप्लाई 7/16। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 ही होता है, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, अगेन इसे कट जाएगा। 17 का स्क्वायर होता है 289। तो जो आपके पास अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 289। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे लिखा है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंडर्स ऑन दिस। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास, यहाँ पर आएगा हमारे पास प्रिंसिपल दैट इज ₹24,000 एंड सेमी एनुअली लिखा है तो हाफ ईयरली बेसिस पर हो गया। तो यहाँ पर जो टाइम गिवन है 1/2 ईयर्स, ये हो जाएगा आपका 3/2 × 2 करेंगे तो दिस विल बिकम 3 ईयर्स। देन उसके बाद रेट जो आपको गिवन है, रेट कितना हो जाएगा 10/2। एक्चुअली में ये 10% गिवन है तो ये हो जाएगा आपका 5%, क्योंकि क्या है हम कर रहे हैं सेमी एनुअल मतलब हाफ ईयरली बेसिस पर। तो चलिए अब आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास अमाउंट का ही फॉर्मूला होगा, दैट इज P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n। और आप T भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रिंसिपल है दैट इज 24,000। यहाँ पर 1 प्लस R कितना है, रेट कितना है 5, रेट हो गया आपका 5/100 रेज़ टू द पावर n कितना होगा, आई थिंक 3 ईयर्स। चलिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 5 5 2 10 20, तो ये हो जाएगा आपके पास 24,000 इंटू 20 प्लस 1 21/20 हो जाएगा 3 टाइम्स, क्योंकि पावर यहाँ पर कितनी थी 3। ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 12, 2 से करेंगे हो जाएगा 6, 2 से करेंगे हो जाएगा 3। तो अब बस आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, देन वी विल हैव आवर अमाउंट। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 21 into 21 into 21 into 3. So our answer is that is 27,783. चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर क्या निकालेंगे,
कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट तो आ गया हमारे पास। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट अभी हमने निकाला था 27,783 माइनस करेंगे प्रिंसिपल दैट इज 24,000। तो उसको माइनस करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे 783 और ये हो जाएगा 3,000। चलिए नेक्स्ट आता है इनवर्स प्रॉब्लम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए आई थिंक ये आपसे कुछ और वैल्यूज निकलवाएंगे इस बार। ये रेट निकाले, टाइम निकाले, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इनवर्स प्रॉब्लम्स। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन। आई थिंक ये हमारी आ गई एक्सरसाइज 9.3 एंड अगर आप यहाँ से कोई क्वेश्चन करोगे तो दैट इज और एकदम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पर हमें गिवन है ₹30,000 एज अ प्रिंसिपल। देन यहाँ पर हमारे पास अमाउंट गिवन है दैट इज 39,930। देन उसके बाद हमें यहाँ पर गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट हमें नहीं पता, एक्चुअली फाइंड आउट करना। टाइम हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है यहाँ पर 3 years, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला पुट करते हैं। अमाउंट जस्ट होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r/100 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। तो अमाउंट यहाँ पर देखेंगे तो दैट इज 39,930। देन उसका प्रिंसिपल देखेंगे तो दैट इज 30,000। उसके बाद रेट देखेंगे तो हमें पता ही नहीं है, तो हो जाएगा r/100⁻3। अब ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड 39,930 डिवाइडेड बाय 30,000। अगर आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1331 इक्वल्स टू करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + r/100 रेज़ टू द पावर 3। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा हम लोग 1331/1000 एंड इसको यहाँ पर करेंगे दैट इज 3 इक्वल्स टू 1 + r/100। चलिए तो क्या हमारे पास 11/10, 11 का 1331 क्यूब रूट हो जाएगा 11, 10 1000 हो जाएगा 10। यहाँ पर हो गया 1 + r/100। ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 11/10 - 1 इक्वल्स टू r/100। इसको सॉल्व करेंगे हम फर्दर तो यहाँ पर आ जाएगा 11 - 10/10 इक्वल्स टू r/100 तो जाएगा 1/10। इस 0 से ये वाले 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। एक काम करते क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉर्मली जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे। तो ये डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा यहाँ, वेट तो ये हो जाएगा 1/10 × 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा रेट। 0 से 0 कैंसिल आउट तो यहाँ पर आ जाएगा 10% इक्वल्स टू रेट। तो आपको इस टाइप से इनवर्स एप्लीकेशंस करनी, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये लग ही रहा होगा, बस थोड़ा कैलकुलेशन में स्टेप बाय स्टेप करना पड़ा इसलिए ऐसा लगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फॉर्मूले तो यूज़ कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन होती है जो हम नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल चीज़ों में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ,
अगर किसी की भी कॉस्ट हर साल बढ़ती जा रही है तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं, हम थर्ड पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर अपनी न्यू एक्सरसाइज 9.4 में से। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट केस मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको बस कंपाउंडेड एनुअली हो या इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस यूज़ करेंगे रेट के साथ, अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस। अब देखिए जैसे यहाँ पर कार कॉस्ट ₹2,50,000 डेप्रिशिएटेड। अभी तक तो हम सब में क्या करके प्लस कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। Then 30% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर इट्स परचेज, 15% पहले साल में कितना कम हो जाएगी, 30%, दूसरे साल हो जाएगी 15% एंड थर्ड ईयर हो जाएगी वो 10%। तो आपको क्या रहना है, आपके पास जो कार है जैसे लाइक 2,50,000। ठीक है, चलो एक मिनट फॉर्मूला देख लेते हैं। ये फॉर्मूला ऐसे होता है ना हमारे पास अमाउंट निकालने का, जस्ट लाइक P ब्रैकेट 1 + R/100 raised to the power n। अब क्योंकि डेप्रिशिएट्स हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे 1 + R, सॉरी प्लस की जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, दैट इज 2,50,000। यहाँ पर करेंगे 1 माइनस रेट कितना है हमारे पास, दैट इज 30% फॉर द फर्स्ट ईयर। देन वी आर 1 माइनस 15% ऑफ द सेकेंड ईयर एंड थर्ड में कितना है हमारे पास, 1 माइनस 10/100। ठीक है, अगर आप इनका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2,50,000 for 70/100 इंटू यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 85/100 इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90/100। ठीक है, तो ये 40 से हम 40 कैंसिल आउट कर लेते हैं, 1 2 1 2। तो बस इन सब के मल्टीप्लाई करने है, देन आंसर लिखना है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 7 × 85 × 90। ये हो जाएगा हमारे पास 133875। अब जो कार की जो कॉस्ट बचेगी आफ्टर 3 इयर्स वो होगी 1,33,875 रुपीज। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसी भी कोई सिचुएशन होती है तो हम ऐसे यूज करेंगे। देन उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर, तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन से आप लोगों के, तो आप लोग इजीली ट्राई कर सकते हैं। देन आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।